हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 1 gram of Na3ASO4 is boiled with excess of solid Ki in the presence of strong HCl. The iodine evolved is absorbed in Ki solution and titrated against 0.2 normal hypo solution. Assuming the reaction to be reaction हमें given है जिसमें ASO4 negative is reacting with iodide ion solid Ki in the presence of acidic medium and is giving ASO3 negative and liberating iodine. तो उसको टाइट्रेट किया गया अगेंस्ट 0.2 एंड हाइपो सोल्यूशन. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइपो कंज्यूम्ड और एटॉमिक वेट गिवन है हमें आर्सेनिक का, दैट इज इक्वल टू 75. The key concept for this question will be, key concept is, first of all we should know normality of solution क्या होती है. Normality is given by number of gram equivalents of solute present per liter of the solution. तो volume of solution कितना आ जाएगा यहाँ पर? That is, it has to be taken in liters. तो as we know that number of gram equivalent of solute किसके इक्वल होते हैं? अगर हमें क्वेश्चन में वेट गिवन हो सोल्यूट का, नंबर ना गिवन हो ग्राम इक्विवेलेंट्स के, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय जो उसका गिवन वेट होगा डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन liters. So with the help of this formula we can find out the normality of a solution. And one more thing is, law of equivalence क्या होता है? At equivalence point this law states that अगर two substances react कर रहे हैं तो जो number of equivalents of one substance होगा that will be equal to number of equivalents of other substance. तो यहाँ पर let's say हमारा first substance क्या given है हमें, that is Na3ASO4 given है एंड सेकेंड सब्सटेंस क्या गिवन है जिसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया जा रहा है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सोल्यूशन. नाउ व्हाट इज हाइपो सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हाइपो सोल्यूशन क्या होता है? इट इज सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, दैट इज Na2S2O3. तो इसको हम सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं. अब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं we can also write this in the form of normality equation. तो ये आ जाएंगे N1V1 is equal to N2V2. One more key concept will be N factor. अब N factor क्या होता है? It is given by the change in oxidation number. तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो है कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इट्स N factor. तो लेट्स स्टडी द चेंज. हमें रिएक्शन गिवन है, वी कैन सी हमारी रिएक्शन में AS4 जो है ASO4 3 नेगेटिव इज चेंजिंग इनटू ASO3 3 नेगेटिव. तो लेट्स कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो लेट्स से AS की वैल्यू यहाँ पे x मान के चल रहे हैं एंड 4 इंटू ऑक्सीजन स्टेट -2 इज इक्वल टू -3. हियर अगेन राइट हैंड साइड पे x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन स्टेट कितनी ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू -3. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से +5. फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू +3. तो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट का? +5 से +3 का चेंज आया. तो यहाँ पर N फैक्टर की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 2 इन दिस केस. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द Na3ASO4. इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड फॉर ग्राम इक्विवेलेंट वेट वी नीड टू कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ Na3ASO4 which is given by 3 इंटू 23 प्लस आर्सेनिक का हमें क्वेश्चन में गिवन है 75 प्लस 4 इंटू 16. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 208 ग्राम पर मोल. तो ये मोलिकुलर वेट की वैल्यू आई है. अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट्स वैल्यू इज गिवन बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज गिवन बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर. तो मोलिकुलर वेट आया 208 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू कितनी आई है 2. तो दैट इज इक्वल टू 104. इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. नाउ लेट्स कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला था यहाँ पर? नॉर्मेलिटी इज गिवन बाय गिवन वेट कितना था हमें सब्सटेंस का, इसका 1 ग्राम गिवन है हमें क्वेश्चन में. तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया दैट इज इक्वल टू 104. टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना आया 1. नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में? वी विल राइट हियर 1/104 N. तो लेट्स पुट द वैल्यू इन द रिलेशन जो हमने ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2.
तो यहाँ पर N2 जो V2 है दैट इज़ फॉर हाइपो एंड N1 V1 इज़ फॉर Na3ASO4। सो इसकी वैल्यू जो है 1/104, वॉल्यूम जो है कितना गिवन है दैट इज़ 1 लीटर। N2 जो है दैट इज़ गिवन इक्वल टू बी 0.2 गिवन हमें हाइपो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी एंड V2 वी नीड टू कैलकुलेट। तो V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 1/104 इंटू 0.2। तो when we calculate this value we will get from here is 0.04807। तो राउंड ऑफ करते हैं तो वी विल गेट 0.0481। वी विल चेंज दिस वैल्यू इन ml, तो क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1000 वी विल गेट 48.1 ml। तो हमारा आंसर क्या आएगा 48.1 ml। तो लेट्स सी नाउ इन विच ऑप्शन दिस आंसर इज लाइंग। सी इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो है द वैल्यू इज गिवन अस टू बी इक्वल टू बी 48.1 ml। So option A is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.